हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड विद पैराडॉक्स। तो आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी जो कि काफ़ी अच्छी गई। हमने भी टेलीग्राम पे जो ट्रेड किया था उसमें मोर देन 100% तक रिटर्न बना। और कल जो मैंने डिक्सन को लेके बात किया था वो भी अपने फेवर में चल रहा है अभी। तो सारी चीज़ को लेके बात करेंगे एंड ये भी देखते हैं कि फ्राइडे और आने वाले टाइम में अब जो ट्रेंड होगा मार्केट का वो क्या हो सकता है। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आज का जो अपडेट था, ट्रेड तो जो था सेंसेक्स का हमने बनाया था पुट साइड 50 के अराउंड एंट्री थी यहाँ पे एंड जो ट्रेड था मोर देन 100% तक रिटर्न दिया। इसके बाद भी जो पुट था ये काफ़ी आगे तक गया, लाइक मोर देन 200 250 ऐसा कुछ, बट जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना मिल गया। तो बस उतना ही मैं बात करूँगा उस चीज़ को लेके। ठीक है, तो निफ्टी को लेके पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूँ, बट देखते हैं कि सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो मूव था हमें देखने को मिला, बहुत अच्छा था। लाइक मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट या बहुत सही था। कल के वीडियो में मैंने बात की थी कि अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलती है किसी भी डे लो के नीचे तो हम नेगेटिव हो जाएंगे मार्केट को लेके। तो एज़ पर माय वर्ड्स जो मैंने बोला था उसी को मैं फॉलो करूंगा। तो मैंने बोला था इसके नीचे क्लोजिंग मिला तो मैं नेगेटिव रहूंगा एंड येस आई एम नेगेटिव फॉर द मार्केट राइट नाउ। बट यहाँ पर जो पहली जो एक्सपेक्टेशन थी मैं ये सोच रहा था कि इसके अराउंड, लाइक मैंने वहाँ पे नंबर्स में बात की थी कि 26,000 और 2650 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे निफ्टी को अगर यहाँ तक जाता है तो। एंड उसके बाद वन वे में ये नीचे गिरा है एंड अभी जाके 25,876 समथिंग पे अभी हमें ये क्लोजिंग देखने को मिला है। फिर भी कहीं ना कहीं ये जो है अब यहाँ से अगर थोड़ा ये टाइम यहाँ पे ऐसा लेता भी है ना, वो मैटर नहीं करता। अब कहीं ना कहीं मैं इस लो को टारगेट करूंगा यहाँ पे, जो कि मैं इन नंबर्स आपको बता देता हूँ कि क्या है ये। 25,750 का जो है अब, मतलब कि अभी के करंट मार्केट से मोर देन 100 पॉइंट्स या लाइक ऑन एन एवरेज 100 पॉइंट्स और ज़्यादा निफ्टी में अगर कोई फॉल आया तो कोई भी यहाँ पे ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली बात नहीं होगी, बहुत नॉर्मल है, अभी आ सकता है ऐसे मार्केट में 100 पॉइंट्स और ज़्यादा नीचे गिर सकता है, कोई ऐसा नहीं है। बट स्टिल मैं अभी भी लाइक लॉन्ग टर्म व्यू लेके नहीं चलना चाहूँगा निफ्टी में और कोई भी इंडेक्स में। स्टिल हमारा जो व्यू होगा इंट्राडे पर्पस के लिए होगा। तो इंट्राडे के लिए मैं बता देता हूँ दो तीन लेवल्स में आपको मार्क करा देता हूँ। जैसे कि ये हो गया कि जैसे ही इसके लो यानी कि आज का जो लो है, मान लो कि फ्राइडे को हल्का सा गैप अप ओपन होता है, मतलब कि इन बिटवीन यहाँ तक कहीं ओपन होता है, तो भी हमारा जो व्यू होगा नेगेटिव होगा। हम ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ से ऐसे ऐसे रिकवरी हो जाएगी, वो अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते निफ्टी से। तो कहीं ना कहीं जो व्यू होगा यही होगा कि इसके ब्रेकडाउन पे वापस से अगर एक मौका मिले तो हम वापस से निफ्टी को शॉर्ट कर देंगे ये टारगेट के लिए। ठीक है, 100 पॉइंट्स और यहाँ पे मिल सकता है। और रही बात बीच में इन बिटवीन अगर कोई डिसीजन चेंज होता है तो फिर वो तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे ही दूंगा। तो मेक श्योर करो कि आप ज्वाइन कर लोगे टेलीग्राम चैनल, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ, एक्सपायरी और कभी कभी नॉन एक्सपायरी वाले दिन भी करता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिक्सॉन की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट में हमने इसमें ट्रेड प्लान किया था, 12,500 का जो कॉल था उसमें मैंने बताया था कि 200 और बिलो 200 अगर डिप मिलता है तो उसमें हम एंट्री करेंगे एंड वहाँ पर एंट्री हम सभी को मिल गई थी। मैंने ये चीज़ ट्विटर पे ट्वीट करके बता दिया था, सॉरी फॉर्मली ट्विटर वहाँ पे मैंने ट्वीट कर दिया था। बाकी चीज़ें मैंने टेलीग्राम पे बाद में अपडेट दी थी और मैंने कल के वीडियो में ये चीज़ बात कर लिया था कि हम यहाँ कहीं जब क्लोजिंग किए थे तो मैंने बोला था कि ये जो स्विंग आई है इसको तो पहले हम टारगेट करेंगे एंड इसके जस्ट थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ऊपर एंड 12,500 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डिक्सॉन के अंदर। ठीक है, अभी जो वो ऑप्शन है उसने करीब हाई लगाया है 200 एंड आई गेस 89, मतलब कि जो 50% का एक्सपेक्टेड नंबर था वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रीच हो चुका है। कंप्लीटली तो मैं नहीं बोलूँगा बट या ऑलमोस्ट हो चुका है। तो देखने वाली बात ये है कि आगे क्या होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो उससे रिलेटेड है, जो अगर जो मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे नंबर्स मार्क किए हैं अगर वो होता है तो वो जो ऑप्शन है आराम से राइट लाइक 350 और 400, मतलब कि डबल। यस, 100% रिटर्न्स तो मिल जाने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, बट फिर देखते हैं कि डिक्सॉन यहाँ पे ऐसा टाइम लेता है कि नहीं लेता है। वैसे लाइक जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, डायरेक्टली इसको यहाँ तक अटेंड कर लेना चाहिए। बट स्टिल लाइक कुछ कह नहीं सकते, अनसर्टनिटी हमेशा रहती है कहीं ना कहीं। फिर भी
तो यही कुछ था आज के वीडियो में। लाइक फ्राइडे को लेके मैं क्या इंटरेस्टेड रहूँगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है खास। बस हाँ वही है कि निफ्टी में मैं इंटरेस्टेड रहूँगा, क्योंकि एक निफ्टी है जिसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में वही व्यू रहेगा जो मैंने आपसे बात किया, यहाँ पे इसके नीचे प्लान करना है। रिवर्स के लिए अगर होता भी है ना ट्रेंड, तो बिल्कुल भी मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि होने को हो सकता है, हो सकता है कि आज का पूरा हाफ जितना भी फॉल हुआ है वो कवर भी हो जाए। बट फिर भी वही बात है ना कि कभी कभी क्या होता है कि मूव आते हैं बट आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो कुछ उसी तरीके का रहेगा अगर ऐसा हुआ भी तो। एंड इसके नीचे जाने का रीज़न ये है कि यहाँ पे एक नहीं भी तो पैनिक सेल ऑफ आएगा, जिस वजह से जो ऑप्शंस हैं वो रिएक्ट करेंगे, एंड एज एन ऑप्शन बायर हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही जाएगी। बट वहीं पे अगर आप देखोगे कि यहाँ से एक लाइक बाउंस का अगर आप व्यू रखोगे, तो कहीं न कहीं वो चीज़ कैसा है ना कि हमें वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे ऑप्शंस के अंदर, वो थोड़ा-सा मुश्किल टफ हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो अगर फिर भी ऐसा कुछ रहा ना, तो मैं अपडेट ज़रूर कर दूँगा टेलीग्राम पे। ब बस इतना ही था आज के वीडियो में। डिक्सन को अभी थोड़ा दिमाग में मैं रखा हूँ, मेरा जो अभी प्राइमरी फ़ोकस है कंप्लीट इसी पे है। बाकी 1-2 और स्टॉक्स हैं रडार में, तो उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, जब उनमें हमें एंट्रीज़ बनानी होगी तो वो मैं वीडियो डाल दूँगा एक डेडिकेटेड उसके ऊपर, और मैं इसके रिगार्डिंग बात करूँगा ट्वीट्स पे भी, एंड फिर मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट्स दे दूँगा। तो आप मेक श्योर करो कि सारी चीज़ फॉलो करके रखे हो। बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस आराम से चिल बैठना है, शांत बैठना है अभी, क्योंकि जब यहाँ पे हमें अपना मौका मिलेगा तो डेफ़िनेटली हम कुछ अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। फ़िलहाल हमें बस न्यूट्रल रहना है, कुछ भी ख़ास नहीं देखना है, क्योंकि अगर निफ्टी में भी देखें तो कोई ट्रेंड फ़ॉलो नहीं कर सकते, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे यार। मतलब और मैं क्या बोलूँ, इसमें बोलने लायक है नहीं, जितना मुझे कुछ कहना था मैंने बोल दिया। अब बाकी चीज़ें मार्केट पे छोड़ देते हैं कि क्या होता है। डिक्सन पे बस थोड़ा मेरा ध्यान रहेगा, बाकी चीज़ें देखते हैं क्या करना है, ठीक है? तो मिलते हैं कल के वीडियो में, एंड या टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अगर आप न्यू हो तो।